नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव एमबीबीएस छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर उनके साथ बातचीत के बाद किए हैं। नए बदलावों के बाद जहां एक और सरकार ने 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा घटाकर 5 वर्ष कर दी है, वहीं इस 5 वर्ष में पीजी की पढ़ाई को भी शामिल किया गया है। यानी इस तरह से अब बॉन्ड की समय सीमा 2 साल होगी। इसके साथ ही बॉन्ड राशि जो कि पहले 40 लाख थी उसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसमें से यदि फीस घटा दी जाए तो यह राशि करीब 25 लाख होगी। साथ ही लड़कियों के लिए इसमें 10% की छूट का निर्णय भी लिया गया है। इस राशि में संस्थान की फीस शामिल नहीं है। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि यदि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे किसी छात्र के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार बॉन्ड राशि भरने के लिए बाध्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक के बाद ये बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पढ़ाई के बाद 1 साल के भीतर एमबीबीएस छात्र को अनुबंधित सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही यदि कोई छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करता है और उसका वेतन सरकार द्वारा मेडिकल ऑफिसर को दिए जा रहे वेतन से कम है तो उसे तब तक बॉन्ड की राशि नहीं देनी होगी जब तक उसका वेतन मेडिकल ऑफिसर के वेतन के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार उसे अनुबंधित सरकारी नौकरी ऑफर करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने चिरायु, आयुष्मान भारत और निरोगी हरियाणा जैसी अनेकों योजनाएं चलाई हैं जो प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। साथ ही हरियाणा में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को आने वाले समय में काफी संख्या में डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले से ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज इत्यादि की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले गए और आज एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1735 हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होते ही एमबीबीएस के लिए 3000 छात्रों के दाखिले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं और भविष्य में भी इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1000 की जनसंख्या के ऊपर एक डॉक्टर की तैनाती के लक्ष्य को पूरा किया जाए। ये मापदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। खास करके अब जैसा हमने एक यूनिवर्सल लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा आयुष्मान भारत की जगह हमने चिरायु हरियाणा की योजना शुरू की है, जिसके अंदर 13 लाख परिवार और अतिरिक्त जुड़ गए हैं। पहले 15 लाख परिवारों तक ये योजना थी, अब 28 लाख तक हो गई है। 1,25,00,000 सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया प्रति परिवार का एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है। जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं उनकी ज़्यादा ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे, तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल,
वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। पीजी की जो अभी पॉलिसी बनाएंगे, बाद में बनेगी तो अगले साल जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनके ऊपर वो लागू होगी। पीजी की पॉलिसी अलग बनेगी। एक विशेष छूट, क्योंकि इसमें कुछ हमारी बहनें बेटियां भी थी और जो उसके लिए हमने कंसेशन कि जो फीस है 30 लाख माइनस जो फीस यानी 30 लाख और माइनस फीस जो 25-26 लाख बनता उसमें 10% की छूट अर्थात 3 लाख की छूट उन बेटियों को दी है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न भी हमने किया है अर्थात उनको 27 लाख में से ही आगे काम करना पड़ेगा। ये सब विषय आज तय किए हैं और मुझे लगता है कि अब ये सारा जो विवाद है उसको समाप्त किया, समाधान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। अब महाभारत स्थली कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी नजर आएंगी। आस्था और कर्म की धरा पर गीता महोत्सव की तर्ज पर कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव को मनाने के लिए शहर की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गत दिवस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सभागार में श्रीमद् भागवत गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित करने के उपरांत एक संवाद में ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज गीता महोत्सव का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और विदेशी सरजमी पर गीता की वाणी गूंज रही है। आगामी वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर गीता की गूंज सुनाई देगी। इससे पहले मॉरिशस, लंदन व कनाडा में गीता महोत्सव मनाया जा चुका है। कनाडा में बकायदा गीता के नाम से एक पार्क भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा कनाडा में पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए सरकार ने कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी के मंच से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का हरियाणा से विशेष संबंध है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता महोत्सव की तर्ज पर कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर रास लीला और साधारण व्यक्तित्व, राजा और कर्मयोगी के व्यक्तित्व की झलक दिखाई जाएगी। उत्सव के दौरान झांकियों के माध्यम से कृष्ण अवतार और उनकी रास लीला व संगीत कला भी प्रदर्शित की जाएगी। इस उत्सव के माध्यम से लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन के वास्तविक पहलुओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा और वे भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को संजोने का काम किया है और इसी दिशा में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र को स्वदेश दर्शन योजना व कृष्णा सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्कूलों में गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी महान संस्कृति के जीवन मूल्य नई व युवा पीढ़ी तक पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हमें ऐसे आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक व जन भागीदारी निभाने की जरूरत है। इससे कार्यक्रमों की भव्यता व दिव्यता और बढ़ेगी। लोगों में अच्छे संस्कार, सात्विकता का भाव और समाज में बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार ऐसे कार्यक्रमों के रूप में पहल करती है, लेकिन इन्हें समाज के योगदान से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा योगदान की अपील की। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।